आइए आज के इस जबरदस्त तफ्तीश का आगाज करते हैं। आज हम दुनिया के सबसे पुरस्कार पहाड़ यानी कोहे कैलाश की फाइल खोल रहे हैं। हम एक जासूस की तरह इन तमाम वायरल कहानियों और दावों की तह तक जाएंगे जिन्होंने बरसों से लोगों को वर्ताए हैरत में डाला हुआ है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम हकाइक की कसौटी पर इन तमाम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। अब जरा इस धमाकाखेज दावे को तो देखिए। इंटरनेट पर ऐसी कहानियां आग की तरह फैली हुई हैं कि इस पहाड़ के करीब जाते ही इंसान पर बुढ़ापा तारी होने लगता है और उम्र तेजी से गुजरने लगती है। 1999 में एक रूसी मुहिम के बाद ये दावे सामने आए कि ये पहाड़ दरअसल एक टाइम मशीन है जहां बाल और नाखून परस्त्रार तौर पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये सब सुनकर तजस्सुस पैदा होना तो बिल्कुल फितरी बात है। तो इस खोज में हमारे सामने ये अहम नुकात होंगे: वायरल साजिशी नजरियात, 4 मज़ाहिब का मरकज़, साइंसी अर्जियात, वक्त के खुराफात की हकीकत और इसकी नाकाबिले तस्खीर हकीकत। सबसे पहले जरा इसके तारीखी और मजहबी पस मंज़र पर नजर डालते हैं कि आखिर ये पहाड़ 4 आलमी मज़ाहिब का मरकज़ क्यों है। देखें, ये बात वाकई हैरान कुन है कि दुनिया भर के अरबों लोग इस एक पहाड़ से कितनी गहरी अकीदत रखते हैं। हिंदू मत में इसे भगवान शिव का ठिकाना माना जाता है, बुद्ध मत में ये मुराक़बे का एक खास मुकाम है, जैन मत में इसे मोक्ष की जगह का दर्जा हासिल है और बून मत के मानने वालों के नज़दीक ये वो मकाम है जहां ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं। मतलब एक ही जगह पर इतने मुख्तलिफ अकायद का जमा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर देख लेना तो हमें अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ अकायद का ऐसा मिलाप कितना नायाब है। पूरी दुनिया में कोहे कैलाश के अलावा सिर्फ श्रीलंका की एडम्स पीक ही वो वाहिद जगह है जिसे 4 अलग अलग मज़ाहिब में यकसा तौर पर मुकद्दस माना जाता है ना कमाल की बात। अच्छा, अब जरा अकायद से निकलकर ठोस साइंसी सबूतों की तरफ आते हैं, खास तौर पर इसकी अहराम जैसी शक्ल और यहाँ मौजूद जुड़वां झीलें। तो ये जो अहराम जैसी बिल्कुल परफेक्ट और मसनूई सी शक्ल नजर आती है ना, इसे दरअसल किसी खलाई मखलूक या ज़ेरे ज़मीन तहजीब ने नहीं बनाया। जरा करोड़ों साल पीछे चलते हैं। जब हिमालय प्लेटें टकराईं और फिर बर्फानी दौर आया तो ग्लेशियर्स की बर्फ ने लाखों सालों तक इस पहाड़ की चट्टानों को काट काट कर ये तराशी हुई तेज शक्ल दे दी। तो ये खालिसतन कुदरत का अपना शानदार शाकार है, कोई पुरस्कार तामीर नहीं। चलें एक और आर्जियाती मुअम्मा सुलझाते हैं। यहाँ 2 झीलें बिल्कुल साथ साथ वाक़े हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। आसपास का सारा माहौल बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन एक का पानी मीठा और जिंदगी से भरपूर है जबकि दूसरे का पानी इतना ज्यादा खारा है कि वहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी सी साइंसी वजह है। राक्षस ताल दरअसल एक एंडोरेहिक झील है। मतलब ये कि मानसरोवर कदरे बुलंदी पर है और इसका पानी बहकर राक्षस ताल में आ तो जाता है, लेकिन वहां से पानी के आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो सदियों से पानी बुखारात बनकर उड़ता रहा और सारा नमक और मादनियात वहीं जमा होते गए। सिंपल सी बात है, ये खालिस ज्योग्राफिया है। चलें जी, अब जरा इन गवाहों से पूछगछ करते हैं जिन्होंने ये मशहूर ज़माना खुराफात फैलाएं कि यहाँ वक्त तेजी से गुजरता है। वो वायरल दावा तो याद होगा कि मैं 2.5 घंटे में 10-15 साल बूढ़ा या जवान हो गया। देखें, फिजिक्स के बुनियादी कवानीन, खासतौर पे आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत हमें वाज़े तौर पर बताता है कि वक्त को इस तरह बदलने के लिए इंतहाई शदीद किशिश सकल या तेज तरीन रफ्तार की जरूरत होती है। चूंकि कैलाश पर ऐसी कोई गैर मामूली किशिश सकल मौजूद नहीं, इसलिए दावे साइंसी लिहाज से बिल्कुल बेबुनियाद और अफसानवी हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं, इन अफवाहों को शुरू करने वाले मरकजी गवाह डॉक्टर अर्नेस्ट मिल्दाशिव कोई माहिर अर्जियात नहीं बल्कि आंखों के सर्जन थे। और तो और वो जलपरियों के वजूद पर बाकायदा यकीन रखते थे और उन्होंने ड्रैकुला का असली महल ढूंढने का दावा भी किया था। तो अब भला ऐसे गैर साइंसी शख्स की बात को कोई कैसे संजीदगी से ले सकता है? अच्छा, एक और नंबर जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा उछाला जाता है वो है 666 किलोमीटर। इसे इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि कैलाश जमीन का बिल्कुल परफेक्ट, हिसाबी और मसनूई मरकज है। लेकिन जरा ठहरिए, जब हम इस दावे पर असली साइंसी डेटा और जोग्राफियाई फासलों का इतलाक करते हैं तो ये सारा हिसाबी कमाल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हकीकत में कुतुब शुमाली या स्टोनहेंज जैसे मकामात से कैलाश का फासला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये नंबर्स महज सनसनी फैलाने के लिए घड़े गए थे और इनमें रत्ती भर सच्चाई नहीं। और अगर फिर भी किसी के ज़हन में कोई शक बाकी हो तो 2003 के नासा के इंतहाई जदीद खलाई जहाज का डेटा मौजूद है। उन्होंने 14 अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स का इस्तेमाल करते हुए इस पहाड़ को स्कैन किया और नतीजा क्या निकला? वहां किसी किस्म का कोई गैर मामूली मकनातीसी मैदान या तवानाई का भंवर मौजूद नहीं। नासा के इस हतमी सबूत के बाद यह केस यहीं क्लोज हो जाता है। तो फिर इस सारी तफ्तीश का हतमी फैसला क्या है? अगर यहाँ कोई मकनातीसी भंवर नहीं, कोई टाइम मशीन नहीं, तो फिर आज तक कोई भी इंसान इस चोटी को सर क्यों नहीं कर सका?
लोग समझते हैं कि कोई नादीदा या माफुकुल फितरत ताकत कोहपैमाओं को पीछे धकेलती है, लेकिन हकीकत में ये खालिसतन बायोलॉजी है। जैसे ही कोहपैमा 4000 मीटर की बुलंदी को क्रॉस करते हैं, ऑक्सीजन की सतह खतरनाक हद तक गिर जाती है। इसे तिबी जबान में हाइपोक्सिया कहते हैं। दिमाग सूजने लगता है, शदीद सरदर्द होता है और इंसान को अजीबोगरीब वहम और आवाजें महसूस होने लगती हैं। यही वो हयातियाती रद्दअमल है जिससे लोग खौफजदा होकर माफुकुल फितरत ताकतों का नाम दे देते हैं। और फिर इस कहानी में एक इंतहाई खूबसूरत मोड़ आता है। दुनिया के अजीम तरीन कोहपेमाओं में शुमार होने वाले राइनहोल्ड मेसनर ने खुद इस पहाड़ पर चढ़ने की पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि हमें देवताओं को अपने जूतों तले नहीं कुचलना चाहिए। बिलाखिर 2001 में एक हिस्पानवी मुहिम के खिलाफ आलमी सतह पर शदीद एहतजाज हुआ, जिसके बाद इस मुकाम के बेपनाह सकाफती एहतराम में यहाँ चढ़ने पर बाकायदा कानूनी और मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई। तो आज की इस खोज का इख्तिताम एक बहुत ही गहरे सवाल पर होता है। हम इंसानों ने गहरे समंदरों की तह छान मारी, खला में जाकर चांद पर कदम रख दिए, लेकिन पूरी दुनिया ने मिलकर इस कुदरती अजूबे को बिल्कुल अछूता छोड़ने का फैसला किया। जरा सोचिए, क्या यह फैसला हमें यह नहीं सिखाता कि इस पहाड़ का असल मौजहा किसी टाइम मशीन या खलाई मखलूक में नहीं, बल्कि इंसानियत के इस नायाब और खूबसूरत इंतखाब में है? यह फैसला हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ फतह करने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें महज एहतराम के लिए होती हैं। और ये बात वाकई हम सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।